श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 43वां सर्ग। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। श्री राम सुनो, देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो गए। 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सवर लोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ सुनो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। श्री राम सुनो, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभ्यमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम धुरंधर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूप गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से शोभित हिमालय के समान जाना पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर ना जा सकी। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजुट में ही भटकती रही। रघुनंदन सुनो, भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई है। तब वे पुनः वहीं भारी तपस्या करने लगे। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर दिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया और वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई, हद्य, आदानी, पावानी और नलिनी। ये कल्याण में जल से शोभित गंगा जी की 3 मंगलमय धारा पूर्व दिशा की ओर चली गई और सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई और उनकी उपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजऋषि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की वह जल राशि महान कल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिशु, मार, सूस और झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उनमें गिरे हुए जल जंतुओं से वसुधारा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के सम्मान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजाओं पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हो। शिशुमार, सर्प और चंचल मत्स्य समूह के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जाना पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब और व्याप्त हो रहा हो।
वायु आदि से सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब और फैले रहे थे, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हो। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी, कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थी। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और नीची भूमि पर गिरता था, आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो साप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुण्य शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोक को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। हमें पहले बता आए कि राज ऋषि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। श्री राम सुनो, उस समय समस्त देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यक्ष परवर किन्नर और बड़े बड़े नाग सर्प तथा अप्सराएं ये सब लोग बड़े प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ आनंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा जी भी जाती थी। और उस समय मार्ग में भी अद्भुत पराक्रमी महान राजा जुहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। रघुनंदन सुनो, राजा जहू इससे गंगा जी का गर्भ समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया और यह संसार के लिए बड़ा अद्भुत बात हुई। तब देवता गंधर्व और ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष परवर महात्मा जुहू की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा देश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जुहू बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जुहू की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती है। और वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ पर अनुसरण करते हुए चली और उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उदार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसतल में गई। राज ऋषि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए और उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामह को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर सुनो, तदंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आपल्वित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्गलोक में पहुंच गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ।